हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्राचुर्यम दक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और पब्लिक अवेयरनेस की ब्लॉग है ये, बहुत अच्छा। अभी तक हम जितने ब्लॉग किया हमने अवेयरनेस के बारे में किया, रिसाइकिल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में किया और हमने बहुत सारे एक्सपो में गए, इन सब जगह हम जाकर विजिट किया था और बिजनेस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था। बट ये जो व्लॉग है कम्प्लीटली पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, ये बताने के लिए है कि जितने भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या जितनी हम अपने आसपास के एरियाज़ कर रहे हैं उनको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेज इन द सेंस का मतलब जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हमारे लिए जितनी सुविधाएं दी जाती हैं हम उसको मिसयूज़ करते हैं और एक सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं। सिंसियरिटी इन द सेंस का मतलब जो चीज़ जहाँ फेंकने की है उसे नहीं फेंकी जाती, जिस चीज़ का इंडिकेशन नहीं दिया जाता वो इंडिकेशन को फॉलो नहीं किया जाता और बड़े बड़े बोर्ड में अक्षर बड़े शब्दों में लिखा जाता है, स्टिल हम फिर भी करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जितने भी आपके गार्डन के आसपास होते हैं, पहले तो आप देख लीजिए मैं किधर हूँ, ये और मेरे का पीछे का देख लीजिए। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी पार्क से गार्डन से जितने बनाए जाते हैं, जितने भी विजिट प्लेस बनाए जाते हैं, उनको जितना साफ़ सुथरा जितना बाहर से दिखता है उतने ही उनके पीछे का डार्क साइड में आपको दिखाऊंगा। और ये दिखाऊंगा कि जितने भी लोग आते हैं, कैसे फैमिली ट्रिप के लिए लोग आते हैं, हालांकि बहुत सर्दी है, स्टिल मेरे को थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा है, बट उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे का डार्क मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊँगा। इस वीडियो में ये भी पता चलेगा आपको ये जितने भी डस्टबिन्स हैं या जितने भी डस्टबिन आप यूज़ करते हैं आपके आसपास के, उनको क्यों डिफरेंट कलर से बनाया जाता है, उनके पीछे का रीज़न क्या है, उनके पीछे का कलर कोड क्या है, उसको फैक्ट क्या है उन सब के पीछे, वो ब्रीफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक वेट करिए आप। मैं पीछे आया हूँ और ये देखो सारे के सारे डस्टबिन खाली हैं और ये जितना आप प्लास्टिक वेस्ट देख रहे हैं ना, ये वही सीख वहाँ से आप देखोगे, वो देखो डिस्टेंस देख रहे हो, पार्क वहाँ साफ है पूरा का पूरा, ठीक वहाँ से 20 कदम की दूरी पर ये पूरा का पूरा देखो इतना गंदा फैला हुआ है, तो गंद मचा रखा है। गंद इन द सेंस का मतलब आप गौर करके देखो, उसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, फूड वेस्ट है, मेटल वेस्ट है। बोतल की कैन आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पास जाके, वो देखो मेटल की कैंस हैं। एक सेकंड में पूरा अंदर ही जाता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो जाऊँगा मैं। मेटल की कैंस है, मेटल वेस्ट है, पेपर वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, ये देखो पैकेजिंग वेस्ट है, सारे तरह का वेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है ये बायो वेस्ट है, ठीक है। अब हम थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ा गंदा हो गया हूँ, ओह गॉड, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखो ये वेस्ट था, पहले तो यहाँ जो पत्तों के पेड़ झड़ते हैं वो सबको लगाया, उसके पीछे सब बना दिया ताकि किसी को दिख ना पाए। मैं थोड़ा गंदा हो गया। तो ये था डार्क साइड ऑफ पार्क। जो चीज़ बाहर से इतनी सुंदर दिखती है उतनी अंदर होती नहीं है और इसकी भी गलती हमारी है। अभी मैं आपको लेके चलूँगा, लोग पिकनिक बना रहे हैं और उसके बाद देखना वहाँ खाने के बाद कैसे फैला कर जाएंगे वेस्ट, देखना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। अभी आप ये पहले देखो ये सारे डस्टबिन खाली हैं, दिस इज़, और ये अभी हमने फेंका देखो, ठीक है। ये सारे के सारे खाली हैं, आप भी देख लो, ये सब खाली हैं। हाँ, तो फाइनली अब मोरल क्या है वीडियो को बनाने का, कंसेप्ट क्या है, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, मैं आपको ज़रा 2-3 एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि सारे डस्टबिन अभी ठीक यहाँ मेरे पीछे से डस्टबिन था, यहाँ से ठीक अप्रोक्स 40 कदम, हाँ 40 कदम होगा, और माइट बी केस से दैट अप अराउंड 80 मीटर दूर हो गए। 80 मीटर दूरी के बाद भी फिर डस्टबिन रखे हुए हैं, अगेन वही कि कलर कोड में, दैट इज़ ब्लू एंड ग्रीन। मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखो ये देखो अगेन, और ये देखो अगेन ये खाली है, कंप्लीटली ये खाली है। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ठीक वहाँ से ठीक 20 कदम की दूरी पे अगेन डस्टबिन है। अगेन ये देखो वो था डस्टबिन और फिर एक और डस्टबिन आ गया, देखो ये भी खाली है, देखो सब खाली है, ठीक है। हाँ, आपने सारी चीज़ें देखी, सारा प्रैक्टिकल आपने देखा कि अभी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, ठीक। अगर मैं अपने राइट जाता हूँ 100 कदम या 100 मीटर की दूरी पे एक और डस्टबिन था, लेफ्ट जाता फिर डस्टबिन था, राइट जाता फिर डस्टबिन था, मतलब चारों तरफ डस्टबिन से घिरा हुआ हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद भी सारी चीज़ें फैला रखी है वहाँ पर, बहुत डार्क साइड है। आप कंसेप्ट को आप समझिए, देखिए कंसेप्ट क्या है,
जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसको हम मैनेज नहीं करते हैं। मैनेज इन द सेंस का मतलब जहाँ हमें सॉलिड वेस्ट फेंकना चाहिए वहाँ नहीं फेंकते हैं, जहाँ हमें मेटल वेस्ट फेंकना चाहिए वहाँ नहीं फेंकते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं फेंकते हैं। इसीलिए सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। जहाँ हमें गीला कूड़ा भी फेंक देते हैं, फूड वेस्ट कूड़ा भी एक साथ फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से वो मिक्स हो रहे हैं। मिक्स की वजह से उसे रिसाइकल नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पाते। लोग यहाँ के जो गार्डनर्स हैं वो भी फॉर्मेलिटी करते हो, कहते हैं हम क्यों फेंकें, हम क्यों करें, उठाया वहाँ फेंक दिया पीछे और पार्क में साफ साफ दिखा दिया। आप यहाँ फ्रेश एयर लेने आ रहे हैं तो क्या एग्जैक्टली ये आप फ्रेश एयर ले रहे हैं, क्योंकि वो माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स करेगी, अगेन वो बायो के साथ हमारी हवा के साथ घूमेगी और डिस्पर्स होकर हमारे नाक में पानी पीते समय, सांस लेते समय सारे हमारे अंदर डिस्पर्स हो जाएगी और हमारे ब्लड्स में कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी। वो ये सारे थे बेसिकली मैनेज करना नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जनरेट्स होती हैं। अभी मैं एक नॉर्मली दिल्ली प्रॉपर्टी में हूँ, एक गवर्नमेंट की दिल्ली में, और यहाँ पर ये सारी मैं एक पार्क में बस ऐसे घूमने आया था। मैं सोचा एक मैं वीडियो बना दूँ, मैं आपको बताऊँ कि जितनी चीज़ें हैं वो उसके पीछे का डार्क साइड दिखाऊंगा। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास जितनी भी हैं, जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझेंगे तब तक ये सारी की सारी प्रॉब्लम जनरेट होती ही रहेंगी। रिमेंबर वन थिंग, ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होती रहेंगी क्योंकि हम अपनी मैनेजमेंट की आदत को नहीं सुधारते हैं। हमें पता ही नहीं है मैनेज कैसे करना है। उसके मैं आपको इस पीछे का रीज़न बताता हूँ कि करना क्या है। देखिए, जितना भी आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो आप अपने साथ ही लेके जाएं। सबसे पहली चीज़, अगर उसे मैनेज कर रहे हैं तो उसे मैनेज करने का मतलब उसे फेंके कैसे। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, उसके बताता हूँ। अब हमेशा याद रखना, जब भी 2 कलर के डस्टबिन होते हैं, हालांकि यहाँ भी एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे एक और डस्टबिन होना चाहिए, वो नहीं है। वो मैं आपको कलर कोड बताता हूँ। ग्रीन कलर का कलर कोड का मतलब होता है जितने भी फूड वेस्ट हैं, आपके केले के छिक्कल, फ्रूट के छिक्कल, सब्जी, रोटियाँ, जो भी बचता है, ब्रेड वगैरह, उसे हमें ग्रीन डस्टबिन में फेंका जाता है। जितना भी हमारा सूखा वेस्ट होता है उसे हमें ब्लू डस्टबिन में फेंका जाता है। सूखा वेस्ट जैसे कि पेपर पैकेजिंग आपका हो गया, आपका प्लास्टिक पैकेजिंग हो गया, या आपके कटलरी प्रोडक्ट हो, ये सारा फेंका जाता है। अगेन एक और डस्टबिन होना चाहिए जिसका कलर ब्राउन होना चाहिए, जो वो मेटल वेस्ट को दिखाता है। मेटल वेस्ट होता है जिसमें मेटल, जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की कैन हो गई, या आपका कोई भी फोक वगैरह जो आप चाहते हैं वेस्ट हो रहा है तो वो फेंक सकते हैं। वो सारे होना चाहिए और फेंकना चाहिए इसे मैनेज करके। बल्कि अपोजिट हुआ है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर फूड वेस्ट देखो कि संतरे के छिक्कल पड़े हुए हैं और वो भी ब्लू के अंदर है, जबकि हमें यहाँ सूखा वेस्ट फेंकना था। यहाँ हमें फेंकना था फूड वेस्ट, जो यहाँ ये बल्कि इसके अंदर उल्टा है, यहाँ पे सूखा वेस्ट फेंका हुआ है। यहाँ पता ही नहीं है, यहाँ पता ही नहीं है करना क्या है, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये चीज़ें होती हैं और आपको डार्क साइड दिखाऊंगा कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत एडवांस पढ़े लिखे हैं हम लोग, हमारे पास बहुत अच्छे लेवल के एजुकेशन है, मैनर्स हैं। अगर आप किसी को कुछ भी समझाओगे ना तो इंग्लिश में ही आपको रिवर्ट आंसर करेंगे, हिंदी नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी में बोलने से उनकी एनर्जी और उनका स्टेटस डाउन हो जाता है और इंग्लिश में बोलने से उनको स्टैंडर्ड दिखता है। लेकिन उनका स्टैंडर्ड असली जब पता चलता है कि वो जब यहाँ से करकट जाते हैं ना गंद, वो तो चले जाते हैं, गंद फैलाकर यहाँ चले जाते हैं। उसका जो प्रॉब्लम है हम सबको जनरेट होता है, जितना हमें फेस करना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जब निकलूंगा यहाँ से तब मैं आपको दिखाता हूँ। सब का सब डस्टबिन है, बट स्टिल ये यहाँ फेंक दिया, तो ये मैनेज नहीं होती हैं सारी की सारी चीज़ें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते हैं। इतनी सी बात समझिए कि चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर दें, आपके गर्दन के नीचे भी अगर लटका देगा ना डस्टबिन, तब भी हमारी इंडियन की मेंटेलिटी है कचरा बाहर ही फेंकेंगे, डस्टबिन में नहीं डालेंगे। ये इंडिया की मेंटेलिटी है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अभी मैं आपको लोग के स्टेटस दिखाऊंगा, लोग दिखाऊंगे लोग कितने अच्छे वेल ड्रेस्ड है, वेल मैनर्स है बात करने का, और वेल अच्छे से एजुकेटेड है, बट वो फिर भी इतनी सी बेसिक कंसेप्ट नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ना जाने कितने प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, ना जाने कितनी प्रॉब्लम वेस्ट करनी पड़ती है, मतलब अनकंडीशनल चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ ड्रॉबैक क्या है। मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ कि क्या कमी रह गई है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें पूरी कर देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो अपना सिक्स सेंस तो चलो बहुत दूर की बात है, छोटा बेसिक कंसेप्ट भी होता है ना, वो भी समझाओगे तो नहीं समझता इंडिया में कोई। आपको फिर से देख लीजिए, ये 2 डस्टबिन है जिसमें हमने बताया कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा फेंकते हैं। अब यहाँ एक और डस्टबिन होना चाहिए जहाँ पर मेटल वेस्ट होना चाहिए।
तीनों के तीनों सेपरेट जब हो जाएंगे ना, उसमें पेपर वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट, इसमें गीला वेस्ट, यहाँ एक और डस्टबिन का बिन होना चाहिए जहाँ पर हम मेटल वेस्ट फेंकते हैं, दैट इज ब्राउन कलर होता है, या हम उसे ऑरेंज कलर भी कई लोग रख लेते हैं, ऑरेंज कलर भी होता है। और इन डस्टबिन के कलर कोड से ही डिफाइन होता है कि हमें कौन सा कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, इसकी राइट प्लेस क्या है। वैसे ही सिमिलर हमारे पास एक थर्ड बिन होना चाहिए जहाँ पे मेटल वेस्ट होता है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो मेजोरिटी जो वेस्ट जनरेट होता है, जो लोग पिकनिक पार्क में आते हैं, वो कवर हो जाता है। ये है मेजर थिंग। अब ये एक और डस्टबिन होना चाहिए। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से, मिस्टर केजरीवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पार्क आप बना रहे हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर 3 बिन एटलीस्ट रखिए, जहाँ पे मेटल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता है और आपका जो बायो वेस्ट होता है, वो सब एक जगह अलग अलग फेंका जाए, एक जगह ना फेंका जाए, क्योंकि वो रिसाइकल तक नहीं पहुँचता। यहाँ के जो वर्कर्स हैं, गार्डनर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, वो भी फॉर्मेलिटी करके फेंक देते हैं, सब प्लास्टिक वेस्ट में जनरेट होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें टॉक्सिसिटी और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेकंड वन का मैं आपको ड्रॉबैक दिखाता हूँ। यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि गीला कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, या यानी कि फूड वेस्ट आपका कहाँ फेंकना चाहिए, और हमें सूखा कूड़ा यानी कि सॉलिड वेस्ट हमें कहाँ फेंकना चाहिए। एक बड़ा बड़ा नोटिस पे लगा दिया जाए यहाँ पर कि कृपया करके यहाँ पर गीला कूड़ा फेंके, यहाँ पर सूखा कूड़ा फेंके, यहाँ पर मेटल का वेस्ट फेंकिए। ये बड़ा बड़ा लिखना चाहिए। ऑलमोस्ट ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी गवर्नमेंट को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोग अच्छी बातें नहीं समझते, सबको पैसा कमाना है, सबको स्टैंडअप बनाना है, अपना स्टार्टअप बनाना है, एक बेंचमार्क क्रिएट करना है। लेकिन जो इथिकली चीज़ है, एक बेसिक सी चीज़ें हैं, हैबिट्स को नहीं सुधारना कोई यहाँ पर। और सारा का जो प्रोसेस है ना, ये सारा मैनेजमेंट का है और सारा का सारा जिम्मेदारी उठाने का है। बस एक बेसिक कंसेप्ट है कि अपनी हैबिट को बदलना स्टार्ट करिए, एनवायरनमेंट से प्लास्टिक वेस्ट अपने आप मैनेज होने लगेगा, अभी भी वक्त है। तो बेसिक कंसेप्ट यही था इसका बताने का कि जितनी भी आप पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर आप आ रहे हैं, जितनी भी ऐसे एंजॉयमेंट ले रहे हैं, मेंटल पीस ले रहे हैं, तो उनको प्लीज़ मैनेज करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे सारी प्रॉब्लम जनरेट होती ही रहेंगी, चाहे कितनी भी आप फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवा दीजिए। जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे कि हमारी ड्यूटी नहीं है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो करेगी, हम अपना काम करते निकलते बनते चलते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला, बेड़ा गर्क होने वाला है। और कुछ भी कर लेना, चाहे डस्टबिन आपके गर्दन के नीचे लटका दिया जाए, चाहे डस्टबिन आपके पिछवाड़े के पीछे लगा दिया जाए, कुछ नहीं होने वाला। वो सब का सब ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही फैलता रहेगा, ऐसी प्रॉब्लम जनरेट होती रहेगी, न जाने कितनी बीमारियां जनरेट होगी, इनफर्टिलिटी, कैंसर, शॉर्ट हाइट्स और शॉर्ट टेम्पर, स्किन एलर्जी, बहुत सारी चीज़ें, आईसाइट वीक होना और मेमोरी का लॉस होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी होना, मतलब इतनी सारी बीमारियां जो जनरेट हो रही है, इसका मेजॉरिटी रीजन सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट है। आपको आइडिया भी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं। तो यही था एक कंसेप्ट आपको बताने का कि जब भी आप कहीं भी जाओ तो कूड़े को सही जगह फेंकिए, ताकि वो मैनेज हो सके और एनवायरनमेंट को बचा सके। तो देखा आप लोगों ने कैसे हम इररिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। और ये देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ अगेन, देखो ये देखो फिर से प्लास्टिक बोतल का वेस्ट पड़ा हुआ है। और देखो कुछ अक्लमंद लोगों ने यहाँ पर तपाने के लिए आग जला दी है। देखो ये वेस्ट पड़ा हुआ है, कटलरी वेस्ट, और ये आग लगा दी है यहाँ पर। अगेन देखो हर कदम कदम पे आपको वेस्ट दिख जाएगा, देख रहे हैं ना आप, हर चीज़ में। तो फाइनली इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पर। अब मैं रिटर्न होता हूँ अपने घर की तरफ, और एट द एंड हमने यही कंक्लूजन निकलता है इस वीडियो का कि जब तक आप चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे तब तक ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होती रहेंगी। मैनेज करिए सही तरीके से, सही चीज़ को सही फेंकिए, सही से इस्तेमाल करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए और एनवायरनमेंट को बचाइए। यही एक सॉल्यूशन है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। चाहे आप कितने भी सब्स्टिट्यूट ढूंढ लीजिए, कितने भी अच्छी चीज़ ढूंढ लीजिए, कितना भी स्टार्टअप की चीज़ ढूंढ लीजिए, कितना भी रिसाइकल मैनेजमेंट ढूंढ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप ये सारी चीज़ मैनेज नहीं करते तब तक। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक। बाय।